हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। तो ये हमारा रिएक्ट का लेक्चर 7 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुक्स के बारे में। तो अब यहाँ पर हुक्स होते क्या है? तो जो हुक्स होते हैं ना, वो यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमें यहाँ पर स्टेट और इसके अलावा यहाँ पर कई अदर मेथड्स होती है, तो उन्हें हमें यूज करने में हेल्प करता है। जब पहले यहाँ पर हुक्स नहीं था तो वहाँ पर क्या होता था कि हम यहाँ पर क्लास कंपोनेंट के अंदर ही हम यहाँ पर स्टेट और इसके अलावा जो मेथड्स आती है ना, उन्हें हम क्लास कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर पाते थे। हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर उसे यूज नहीं कर पाते थे। तो हुक्स हमारा यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अब यहाँ पर सबसे बेसिक और कॉमनली यूज होने वाला हुक होता है हमारा यूज स्टेट। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब ये जो हमारा फ़ोल्डर है ना, इसके अंदर हमने यहाँ पर रिएक्ट को सेटअप किया है और इसके साथ हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को भी सेटअप किया है। और अगर आपको इन सभी के बारे में नहीं पता है, तो इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी। तो मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर कोड को क्लियर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी कोड है ना, उन सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये हमारा नीचे वाला है ना, तो इसे भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर ऊपर वाला है ना, तो उन सभी को भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अब यहाँ हमारी ऐप क्लियर हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर यूज स्टेट करता क्या है। तो जो यूज स्टेट होता है ना, उसे यूज करके हम यहाँ पर स्टेट को क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर स्टेट होता क्या है? तो जो स्टेट होता है ना, वो यहाँ पर वेरिएबल की तरह होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। पर जो स्टेट होता है ना, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर उसके फंक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब कि यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, जो स्टेट होता है ना, वो हमारे एक वेरिएबल की तरह होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। और ये वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। वो यहाँ पर स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, या यहाँ पर कोई एरे भी हो सकती है। दूसरी बात, जो स्टेट होता है ना, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात, जब हमें यहाँ पर स्टेट को चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर स्टेट के फंक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये होता है हमारा स्टेट। अब देखो, अब हमें यहाँ पर यूज स्टेट की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो, मान लो कि हमें यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हमें यहाँ पर एक काउंटर ऐप बनानी है। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इसे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि देखो, पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और हम यहाँ पर क्लिक के ऊपर हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जब हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो कंपोनेंट होगा ना, वो यहाँ पर री-रेंडर होगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल होगा ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। पर अगर हम यहाँ पर स्टेट को यूज़ करेंगे, तो हमारा जो लॉजिक होगा ना, वो यहाँ पर परफेक्टली वर्क करेगा। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर यूज़ स्टेट के सिंटैक्स की बात करते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर लेट या कॉन्स्ट को यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब यहाँ पर हमें स्टेट का नाम लिखना है। हम यहाँ पर इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमा बनाना है और अब हमें यहाँ पर स्टेट का फंक्शन बनाना है। ओके, तो हम इसका भी नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। पर इसकी गुड प्रैक्टिस क्या होगी कि हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर सेट लिखना है और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेट का नाम जो भी लिखा है ना, उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेट का फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसे हम यहाँ पर कैमल केस के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टेट और स्टेट का फंक्शन बनाना है। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इक्वल का साइन बनाना है और अब यहाँ पर हमें लिखना है यूज स्टेट। ओके, देखो अब यहाँ पर यूज स्टेट लिखे ना, तो यहाँ पर ऊपर इनपुट भी होना चाहिए। अगर इनपुट नहीं होगा तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। अब देखो, यहाँ पर यूज स्टेट है ना, उसके बाद हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं और अब इसके अंदर हम यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू को पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, तो अभी जो 0 की वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर इस काउंट नाम के स्टेट के अंदर सेव हो जाएगी। मतलब कि हम यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर जो भी वैल्यू लिखते हैं ना, वो यहाँ पर इस काउंट नाम के स्टेट के अंदर सेव हो जाती है। और अब इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर चेंज करना है, तो हमें यहाँ पर स्टेट के फंक्शन की जरूरत होगी। ओके, तो अब यहाँ पर वर्क कैसे करता है, तो चलो अब इसके बारे में हम यहाँ पर काउंटर के एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक डी बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर काउंट की वैल्यू को शो करवा देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ काउंट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। उसके बाद हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करते हैं। ओके, और अब यहाँ पर हम बैकग्राउंड को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी पिंक और हम यहाँ पर 500 को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राउंडेड और हम यहाँ पर LG को यूज़ करते हैं।
टेक्स्ट को हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पर 2XL को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर पी टैग को स्टाइल करते हैं, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पर 4XL को यूज़ करते हैं। और अब हम यहाँ पर div को स्टाइल करते हैं, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद अब मैं यहाँ पर हाइट को ऐड करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 800 पिक्सल। ओके, और अब इसे हम यहाँ पर फ्लेक्स कर देते हैं, और अब इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम कर देता हूँ, और हम यहाँ पर थोड़ी गैप को भी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गैप 10। ओके, तो अब यहाँ पर हमने स्टाइल को अप्लाई कर दिया है, तो चलो अब हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जब यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक हो, तब यहाँ पर काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर बटन के ऊपर यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज़ करना है। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पर स्टेट के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें काउंट की वैल्यू को प्लस करने के लिए क्या करना है कि हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस बनाने हैं, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर काउंट को प्लस प्लस कर देना है। ओके, तो अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर ऐप को रन करना होगा। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और अब यहाँ पर हमें लिखना है npm run dev। ओके, तो यहाँ हमारी ऐप रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं आउटपुट दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर आउटपुट में थोड़ी गड़बड़ है, तो इसे हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ हमारा जो डिव है ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ, और अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, और इसके साथ हम यहाँ पर आइटम को भी सेंटर कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर इस बटन के ऊपर विड्थ को अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ हमारा लेआउट ठीक से आ रहा है। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्लस होगी। ओके, देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर काउंट की वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टेट को यूज़ करते हैं। और अब इसके रिलेटेड हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो आपको प्रोजेक्ट की डिटेल इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.